टन आज से ये तुम्हारा फोन और तुम्हारे लिए इसे यूज करना बहुत आसान है। इसमें बेसिक फीचर्स तो तुम अच्छे से यूज कर पाओगे। मैं काम करता हूँ, सबके कॉन्टैक्ट्स इस फोन में सेव कर देता हूँ। हो गया। थैंक यू जी। इसमें मैंने तुम्हारी मम्मी, सुरभि, मेरा नंबर और घर का लैंडलाइन नंबर सेव कर दिया। अब तुम दिल खोल के बात करो, ठीक है? मैं आया। सुनी जी, आप बहुत अच्छे हैं जी। ये तो मुझे पहले से पता है, कोई नई बात बोलो। आप मेरी जिंदगी में पहले और इकलौते इंसान हो जो मेरे दोस्त हो। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड हूँ। अब बॉयफ्रेंड मतलब मैं बॉय हूँ और तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तो बॉयफ्रेंड हुआ ना? पहले और आखिरी। अच्छा जी, अब तुम मुझे स्पेशल फील करा रही हो। आप स्पेशल हो जी। पहले, इकलौते और सबसे स्पेशल दोस्त। ये बोलकर जो तुमने ये स्माइल दी है ना, तुम पे बहुत सूट करती है। जहां भी जाओ इस स्माइल को अपने से दूर मत होने देना। और पता है, जब तुम स्माइल करती हो ना तो तुम्हारा चेहरा बहुत ही सुंदर लगता है, और जब तुम रोती हो तो तुम्हारा चेहरा उतना ही अजीब लगता है। अब तुम फोन पर गप्पे लड़ाओ, मैं आता हूं। स्पेशल दोस्त। सबके साथ अपना नंबर भी सेव कर दिया, पर कल से तो मैं आपको फोन नहीं कर पाऊंगी जी, क्योंकि मेरा आप पर कोई हक नहीं है ना। काश कुछ दिन और आपके पास रुक पाती। ये किसका नंबर है? हाँ जी, दसिए। माँ, मैं बोल रही हूँ, ये मेरा नंबर है। आप जानती है, हरमन जी ने ना मुझे अपना दूसरा फोन दिया। अच्छा, ये तो बहुत चंगा हुआ। तो हुण मैं तेनू सीधा फोन कर सकती है ना? हाँ माँ। माँ, अब तो 2 दिन के बाद तो मैं आप ही के पास आने वाली हूँ। हाँ, ये भी है। तेनू कोई तंग तो नहीं करता ना? नहीं नहीं माँ, सब ठीक है। हाँ, माता रानी की कृपा से इतने दिन बीत गए ना। 2 दिन की तो बात है, फिर तो मैं तेनू लेने आ ही जाऊंगी। हाँ माँ, आप सही कहती थी। आपके बाद हरमन जी ही हैं जिन्होंने मुझे बचाया। सिर्फ हरमन जी की वजह से मैं ये 19 दिन इस घर में बिता पाई हूँ, और वो भी बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा लगा सुनकर पुत्र। अच्छा सोमो, देख जब तक मैं तेनू लेने नहीं आती ना, तो अपना पूरा ध्यान रखना। चंगा माँ। और वीर जी बस कर दो, बहुत हो गया। इस उम्र में इतनी कसरत जो है ना अपने शरीर पे जाती है। रब ना करे कोई नस नुस खिंच गई ना तो लेने के देने पड़ जाने हैं। मेरे पोते पोतियां ना अपने मजबूत कंधों पर बिठा के ना पूरे गुरदासपुर की सैर कराऊंगा ऐसे।
कॉल क्यों किया? मैं क्या सी ना, मैं कॉल करूंगी, ऐसी केड़ी आफत आ पड़ी। क्या? कल सुबह 11 बजे? ठीक है, वक्त पर आ जाना। बीजी, मैंने तो बड़ा चंगा लगा, फिटिंग भी एकदम बढ़िया है, रंग भी जच रहा है। छोटी तू भी दस दे, कैसा लगा तेनू? अच्छा है मम्मी। ये देखो, कल शादी है और अब तक वहां से कोई खबर नहीं आई। पता नहीं अभिषेक अपना प्रॉमिस रखेगा या नहीं, ये शादी पोस्टपोन करवाएगा या नहीं। पुत्र मैंने तो बहुत सोना लग रहा है। तो एक काम कर, ये ना मुझे पैक करके दे दे, मैं माता रानी के मंदिर में रख देती हूँ आशीर्वाद के लिए। हैं? छोटी, ये डब्बे में डाल के दे दे बीजी नू। जी। हाय मैं मर जावा, बिल्कुल राजकुमारियों जैसी दिखेगी हमारी सुरभि। काश हम सुरभि का ब्याह भी राजकुमारियों की तरह बड़ी धूमधाम से करवा पाते। मनिंदर पाजी, ओ मनिंदर पाजी। दलजीत जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। की होया तुसी थे, शादी तो है ना कल? हाँ, मनिंदर पाजी घर पे है। हाँ, ओ दलजीत है? हाँ? और की गल है? ओ सत श्री अकाल भाई साहब। ओ सत श्री अकाल, दसो दसो जी। अब वो क्या है ना कि लड़के वाले की तरफ से कुछ आपसे बात करनी थी। बस वो आपको फोन करने वाली थे, लेकिन उनको पता चला कि मैनू इसी तरफ आना है, तो बड़ी रिक्वेस्ट करके मेरे हाथों में उन्होंने खबर भेज दी वीर जी। कैसी खबर? कि वो इस महीने ब्याह नहीं कर पाएंगे वो लोग। क्या मतलब? मजाक है क्या ये? ना वीर ना, कैंसिल नहीं की उन्होंने, बस टाल रहे अगले महीने तक। वैसे भी ये शादी इतनी जल्दी जल्दी में हो रही थी। अरे तो उनकी ही रजामंदी से हो रही थी ना भाई। मैं बात करता हूँ चलो। अरे ना वीर जी ना, ऐसे ना करो तुसी। वो क्या है ना वीर जी, शादी ब्याह का रिश्ता दोनों पक्षों के मर्जी से होता है, जबरदस्ती से नहीं। मैं जहाँ तक उन लोगों को जानता हूँ, बड़े सज्जन लोग हैं, जरूर कुछ न कुछ बात होगी वीर जी। वीर जी चंगा परिवार है, और क्यों हम अपने हाथों से खराब करें, हैं जी? और वैसे भी 7-8 दिन तो बचे ये महीना पूरा खत्म होने के लिए, और हमें ये ना भूलना चाहिए कि हम लड़की वाले हैं वीर जी, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलता हूँ मैं। सत श्री अकाल। सौम्या मीना खुद तो डूबेगी, हमें भी डुबाएगी। माथे पर कलंक लगा के छोड़ेगी ये। सुरभि का क्या होगा? उसकी शादी का क्या होगा? क्या होगा? हो चुकी इसकी शादी। हम एक नाजुक सी तुम और नाजुक सी तुम्हारी स्किन, देखो कितनी बुरी तरह से जला लिया। प्रीतो के बारे में सोच रही हो? अरे प्रीतो तुमसे नाराज नहीं हो सकती। अरे वो उसके प्यार करने का तरीका है, वो प्यार है प्रीतो का, और अपनी बहू से काम नहीं कराना था, तो बस इसीलिए तो तुम्हें बार बार कह रही थी कमरे में जाओ, कमरे में जाओ। मैं जानती हूँ जी, मम्मी जी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आज जो था वो प्यार नहीं था जी। कुछ तो बात है। इतने दिन हो गए हैं, आज पहली बार मम्मी जी ने ऐसे देखा मेरी तरफ। अरे तो देख लिया तो क्या हो गया? और तुम बताओ, तुम्हें बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? अगर मैं बीच में नहीं आती तो आप जल जाते जी।
तुमने ये सब मुझे बचाने के लिए किया। क्यों? क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं हर दुख, हर दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ जी, पर आपको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। बहुत अलग हो तुम। मैंने सिर्फ तुम्हारा राज छुपाने में तुम्हारी हेल्प की। 21 दिनों तक सबसे तुम्हें बचा कर रखा ताकि तुम अच्छे से अपने घर जा सको। इसके अलावा दिया क्या है मैंने तुम, और तुम जानती हो कि इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकता। और फिर भी तुम आप नहीं जानते हैं जी, आपने मुझे क्या दिया है। अपने नसीब से ज्यादा मिला है मुझे यहाँ। दूसरों के लिए जीने में कितनी खुशी मिलती है, इसका एहसास आपने मुझे दिलाया है। आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल एक याद बनकर रहेगा मेरे साथ। आपसे मिले इन 21 दिन में मैं अपनी पूरी जिंदगी में कितनी बार जीऊंगी, ये तो मुझे भी नहीं पता। तुम एक चीज और भूल रही हो। जी? तुम्हें मोबाइल चलाना उस गुड़ वाले करतारे ने सिखाया। अरे जब सब कुछ मान लिया तो इसका भी क्रेडिट दे ही दो मुझे। हंसती भी बहुत सुंदर लगती हो तुम, इसीलिए तो कहता हूं हंसती रहा करो। ये रोना धोना तुम पे सूट नहीं करता। यार ये कैसी दोस्त हो यार तुम, प्रॉमिस भी याद नहीं रखती। देखो मैं अपना प्रॉमिस ना अच्छे से निभा रहा हूं। मैंने तुम्हें डांटना भी छोड़ दिया, तो तुम रोना क्यों नहीं छोड़ देती? बोलो। तुम्हें पता है रोने से ना तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्या तुम्हें नहीं पता? अरे इतनी सी बात, अरे ये तो बच्चे को पता है। अच्छा तुम फिल्में भी नहीं देखती हो ना, इसीलिए। कोई ना, मैं सिखा दूंगा। और बताओ तुम्हें क्या क्या नहीं पता है? माँ बाहर नहीं लेकर जाती है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि